नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे। इस वक्त मेरे साथ में बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र की कैबिनेट मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी हैं। उनसे ही बात करेंगे कि आखिर आज का ये जो नव संकल्प शिविर रहा है उसमें क्या कुछ खास रहा है। मैम, किन मुद्दों पे आज चर्चा हुई जो आप साझा करना चाहें? कई लोगों ने एक पद और एक उसके लिए इस्तीफे भी दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा एआईसीसी का भी नवा संकल्प हुआ था, आपको मालूम है, जो उदयपुर में हुआ था, और उसके बाद ये जो हो रहा है संगमनेर में, इसका सबसे बड़ा अगर कुछ चीज़ है तो वो जो हमने उस समय निर्णय लिए थे। जैसे मैं वो कमेटी में थी यूथ की, यहाँ पे मैं यूथ और महिला एम्पावरमेंट कमेटी में हूँ। तो वो जो निर्णय हुए थे उसको रोड मैप करने के लिए, क्योंकि सिर्फ संकल्प करना ही नहीं, तो उसको ज़मीन पे लेके जाके लोगों तक पहुँचाना, जिस वर्क के लिए हम काम करते हैं उस वर्क को लेके जाना, ये हमारी सोच थी। और आज इस संकल्प के माध्यम से आज हम उसका रोड मैप कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में क्या होगा, आने वाले 1 साल में क्या होगा, आज सरकार में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी इस बात की लगी कि बहुत सारे लोग हमारे आए हैं, गांव से आए हैं, शहरों से आए हैं, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से युवकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि 50% 50 के कम के उम्र के जो लोग हैं उनको संगठन में हो, चाहे सीटों में हो, चाहे इलेक्शन में हो, चाहे महामंडल हो, इसमें मौका मिलना चाहिए। और उसमें आपका जो है वो सोशल जस्टिस भी रहना चाहिए और साथ ही साथ में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज ये संकल्प के माध्यम से हम लोग महाराष्ट्र का रोड मैप बनाएंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, किस तरह से जो एआईसीसी ने जो डिक्लेयर किया है रोड मैप, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा लोगों तक ले जा सकते हैं। मैम, मुझे लगता है कि लेआउट तो तकरीबन बन चुका होगा, तो अगर आप उसमें से कुछ साझा करना चाहें कि क्या कुछ खास रहेगा कल के बाद में महाराष्ट्र के तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या खास रहेगा, किस तरह से उनको नहीं, देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि कल हमारा प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन आज हम जो साझा चर्चा कर रहे हैं उसमें कैसे हम बच्चों तक जाए, कैसे हम युवकों को ज़्यादा सक्षम करें, राइट टू एजुकेशन आगे से आगे बढ़ाए, या जो भी कांग्रेस ने कायदे कानून बनाए हैं जिससे अभी बहुत से वर्गों को फ़ायदा होता है, उसको हम कैसे एक्सटेंड करें, लोगों तक पहुँचाएँ, उसकी हमने चर्चा की। जैसा आप कह रहे हैं कि जो हमारा रोड मैप है उसमें नई नई चीज़ें हमें मालूम पड़ी, क्योंकि कोविड था, कोई दूसरी परिस्थितियों की वजह से किस तरह से हमें आगे जाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई। महिला सक्षमीकरण के ऊपर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में किस तरह से हमें आगे काम करना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि रोड मैप का यहाँ पे मैपिंग हुआ है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो तो एआईसीसी के माध्यम से आई है, जो हमने तैयार करके वहाँ से आई है उदयपुर से। तो उसी को हम लोग जो है वो ज़मीनी स्तर पर महाराष्ट्र में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, महाराष्ट्र में किस तरह से कांग्रेस को जो है वो ऊर्जा मिल सकती है, कांग्रेस को जिस तरह से आपने कहा कि कुछ विषय है, तो अभी आज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कल बिल्कुल ख़त्म होने के बाद हम आपसे बात करेंगे। और जो विषय हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो जॉब से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या युवकों की अगर आज के तारीख में है, चाहे वो शहर का लड़का हो या गांव का लड़का हो, वो है बेरोजगार की बात। तो उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करके कैसे सॉल्व करें। और आज केंद्र में सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है। आपको पता है कि जिस तरह से वादे हुए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, हर साल कितने रोजगार जा रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई। तो इस सब मुद्दों का असर कहीं ना कहीं युवाओं पे और महिलाओं पे होता है। मैम, सोनिया जी को नोटिस भेजा गया है ईडी का, तो उसको लेकर के क्या रोड मैप बना, किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगी, या किस तरह से जो एक माहौल चल रहा है देश में मंदिर मस्जिद और पोलराइजेशन वाला, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो आपने कहा मुद्दा कि आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी को जो ईडी की बात आप कर रहे हैं और जिसका हम निषेध करते हैं, और बड़े पैमाने पे हम ये यहाँ से कहना चाहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी और उनसे भी हम कांग्रेस वाले ने जो है वो देश को स्वतंत्रता के लिए काम करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लड़ना जानती है, कांग्रेस के खून में लड़ाई है और अन्याय के खिलाफ लड़ना तो हमारे खून में ही है। तो मैं समझती हूँ कि आदरणीय सोनिया जी राहुल जी के ऊपर आज जो ये चीज़ की है, मुझे नहीं समझ में आता कि केंद्र की सरकार, आप देख रहे हैं कि एक दबाव की राजनीति करने का काम अलग तरीके से हो रहा है और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ईडी का हो रहा है, कुछ चीज़ों का हो रहा है। हम देखते हैं जो भी कुछ बोलने लगता है उस पर ईडी आ जाती है, कुछ ना कुछ बातें आ जाती है। ये तो आपने तो अनुभव लिया है। और मैं पत्रकारों से बहुत आग्रह करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि जब हम जावड़ेकर जी के फॉलोअर है, जब हम दर्पण उन्होंने पहला पत्रक निकाला था, आप उसके फॉलोअर है, तो समाज का आईना बन के आपने सवाल पूछा है मुझे कि महंगाई की बात है, बाकी चीज़ों की बात है, तो इन बातों के ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे हम लोग। हमें कहीं ना कहीं किसी और मुद्दों में उलझा के रखा है ताकि ये मुद्दे बाजू में रह जाए और हम किसी और चर्चा पे चले।
तो ये कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की बात है कि जो कोई बात करता है इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, कोई आर्थिक नीतियों के ऊपर बात करता है, कोई रोजगार के ऊपर बात करता है, तो फिर उसके ऊपर यही सब कार्रवाई होती है। ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है हम सबके लिए भी। तो मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि हम इस देश के लिए जो है सबसे बड़ा दायित्व हमारा कुछ है तो इस देश की समस्या के ऊपर ध्यान दें, और लोगों के जो चल रहा है आज की राजनीति कुछ अलग जगह पे चलने का काम हो रही है। महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य है, तो महाराष्ट्र में थोड़ा अलग चीज़ होनी चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा मैम बस चलते चलते आखिरी चीज़, वन मैन वन पोस्ट की जो है बात के तहत कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, कुछ रेजिग्नेशंस की भी बात सामने नहीं, देखिए जो कुछ लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पहले से ही पॉलिसी रही है कि वन मैन वन पोस्ट। जैसा आपको पता है कि पहले हम भी सेक्रेटरी थे, लेकिन बाद में फिर जैसे मिनिस्टर हो गए, तो ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है, उसमें कोई नहीं। थैंक यू सो मच।